बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फाइवर की गिग बनाने की जो सीरीज़ है उसकी हमारी आज ये थर्ड वीडियो है। हम पहली दो वीडियोस के अंदर जो कीवर्ड रिसर्च है और इसके अलावा जो ओवरव्यू है उसके बारे में बात कर चुके हैं। अगर आप दोस्तों में से किसी ने वो वीडियोस मिस की हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, उनको पहले लाजमी देखिएगा। स्पेशली जो कीवर्ड रिसर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गिग बनाने से पहले, तो उसको लाजमी देखिएगा। आज का जो हमारा पार्ट है वो प्राइसिंग से मुतल्लिक है, तो प्राइसिंग की तरफ हम आते हैं। तो स्क्रीन की तरफ जाने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि मैक्सिमम दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलते हैं जी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमने प्राइसिंग वाला जो सेक्शन है उसे किस तरीके से मुकम्मल करना है। जी तो दोस्तों, प्राइसिंग सेक्शन में सबसे पहली चीज़ जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे कि स्कोप एंड प्राइसिंग के अंदर यहाँ पे ऑफर पैकेजेस हैं। अब यहाँ देखिए जो ग्रीन बटन है, अगर मैं इसको बटन को ऑफ कर दूंगा तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही पैकेज शो होगा, यानी ये समझ लें ये डील्स हैं। जिस तरह हम फास्ट फूड के किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ डील्स होती हैं कि स्मॉल डील के अंदर आपके पास एक बर्गर है और साथ ड्रिंक है, बड़ी डील के अंदर बर्गर के साथ जो है वो पिज़्ज़ा भी है और ड्रिंक भी है। तो इसलिए कि आपके ये पैकेजेस बन जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो 3 पैकेजेस की ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ होता यह है कि अगर आप 3 पैकेजेस ऑफर करेंगे अपनी सर्विस में तो क्लाइंट्स के लिए ये अट्रैक्शन पॉइंट होता है। तो आपने 3 ही पैकेजेस ऑफर करने हैं। इन पैकेजेस के जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम उन्होंने रखे हुए हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम उनका नाम रखा हुआ है फाइवर वालों ने। हम अपनी मर्ज़ी से इनका नाम चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं बेसिक वाले को सिल्वर पैकेज का नाम दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड वाले को मैं गोल्ड का नाम दे रहा हूँ और प्रीमियम वाले को मैं प्लाटिनम का नाम दे रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये छोटा पैकेज है, ये बड़ा पैकेज है और ये सबसे बड़ा पैकेज है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने लिखना क्या है, अपने पैकेज को डिस्क्राइब करना है, यानी आई विल पब्लिश अ हेल्थ गेस्ट पोस्ट। ज़रा याद करें, पहली 2 वीडियोस में हमने देखा था कि हमारा जो कीवर्ड है वो एक्चुअली हेल्थ गेस्ट पोस्ट है। तो हमने यहाँ पे हेल्थ गेस्ट पोस्ट का जो कीवर्ड है उसको इस्तेमाल कर लिया है। इसके बाद देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा आई विल पब्लिश अ हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डीआर प्योर हेल्थ ब्लॉग। अच्छा, यहाँ मैंने देखे फ़र्क क्या रखा है। जो मेरी बेसिक गिग है ना, वहाँ मैंने लिखा है जी कि मैं हेल्थ की गेस्ट पोस्ट लगाऊंगा लेकिन हाई डीआर वाली जनरल ब्लॉग पे लगाऊंगा। यानी जो साइट है वो प्योर हेल्थ की नहीं होगी, वो जनरल साइट होगी। उसके अंदर मैं हेल्थ की कैटेगरी के अंदर अपनी मैं ये आपकी पोस्ट लगाऊंगा। अब इसी लिहाज से इसकी प्राइस भी मैं कम रखूंगा। लेकिन जब मैं प्योर हेल्थ ब्लॉग के अंदर मैं गेस्ट पोस्ट लगाऊंगा तो वहाँ प्राइस डेफिनेटली थोड़ी सी हाई होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो प्योर कैटेगरी की साइट्स होती हैं, अच्छी साइट्स होती हैं, वो निस्बतन थोड़ी सी महंगी होती हैं और जो जनरल साइट्स होती हैं वो निस्बतन थोड़ी सी सस्ती मिल जाती हैं हमें। बहरहाल जी, मैंने दोनों की डिस्क्रिप्शन में हेल्थ गेस्ट पोस्ट का कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया है। इसके बाद आई विल राइट एंड पब्लिश, यहाँ मैं सिर्फ पब्लिश करने की बात कर रहा हूँ। जो सबसे बड़ा पैकेज है उसके अंदर मैं राइट एंड पब्लिश, मैं दोनों बातें कर रहा हूँ, मैं लिख के भी दूंगा और पब्लिश भी करूंगा। और इसके बाद यहाँ पे हेल्थ गेस्ट पोस्ट, यहाँ भी एक कीवर्ड आ गया। ठीक है जी, ऑन हाई डीआर प्योर हेल्थ ब्लॉग, तो मैंने यहाँ पे सिंपली इसको मेंशन कर दिया है जी। तो इसके बाद आता है डिलीवरी टाइम, उसके अंदर मैंने मेंशन कर दिया है 2 डेज, क्योंकि आमतौर पर जब गेस्ट पोस्ट आप लगाते हैं वेंडर को सेंड करते हैं, नॉर्मली 90% केसेस में जो वेंडर्स हैं वो 2 दिन के अंदर आपकी गेस्ट पोस्ट पब्लिश कर देते हैं। तो 48 आवर्स के अंदर, सॉरी। तो यहाँ पे हमने करना ये है कि यहाँ 2 डेज सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे 2 डेज सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमने चूंकि आर्टिकल लिखना भी है और पब्लिश भी करना है। राइटर आमतौर पर 1 डे के अंदर 24 आवर्स के अंदर आपका आर्टिकल आपको लिख के दे देता है। तो अगर आप यहाँ 3 डेज भी कर लेंगे तो ये भी ठीक है, मैंने एहतियातन यहाँ पे 4 डेज टाइम रखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन कर देता हूँ मैं कि ज़रूरी नहीं होता कि जितना टाइम आपने मेंशन किया है आप उस टाइम में ही आपने डिलीवर करना है। हाँ, अगर आपका जो क्लाइंट है वो बिल्कुल नया है तो फिर कोशिश करें कि जो आपका मेंशन टाइम है उसी में डिलीवर करें। लेकिन अगर क्लाइंट के साथ आपका थोड़ी बहुत बातचीत हो चुकी है, 1-2 ऑर्डर्स मुकम्मल हो चुके हैं, उसका ट्रस्ट आप पे बन चुका है, तो अगर फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता अगर आपका ऑर्डर थोड़ा सा लेट हो जाता है तो आप डिलीवरी टाइम को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं।
ठीक है जी। डिलीवरी टाइम को एक्सटेंड कैसे करवाना है उसकी मैं इंशाल्लाह उसके एक शॉर्ट बनाऊंगा ताकि वो चीज़ आपको समझ आ सके, उसको लाजमी देख लीजिएगा कि हमने डिलीवरी टाइम को एक्सटेंड कैसे करना होता है। बहरहाल जी हमने यहाँ पे टाइम को यहाँ पे सेट कर दिया है। उसके बाद बारी आती है गेस्ट पोस्ट सबमिशन की। तो यहाँ पे हम एक गेस्ट पोस्ट लगा रहे हैं, यहाँ पे 2 लगा रहे हैं, सॉरी यहाँ पे भी 1 लगा रहे हैं और यहाँ पे भी 1 लगा रहे हैं। हम तीनों केसेस में एक एक गेस्ट पोस्ट लगा रहे हैं। अच्छा, जो हम पैकेजेस बनाते हैं ना उसके अंदर एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि सिल्वर पैकेज में मैं 1 गेस्ट पोस्ट ऑफर कर दूं, जो गोल्ड पैकेज है उसके अंदर मैं 2 गेस्ट पोस्ट ऑफर कर दूं, और प्रीमियम पैकेज के अंदर मैं 3 गेस्ट पोस्ट ऑफर कर दूं या 5 गेस्ट पोस्ट ऑफर कर दूं। तो ये पैकेजेस आपके हो सकते हैं। और इसमें फिर अगर आपने इस तरह के पैकेजेस चूज करने हैं ना तो फिर आपने कोशिश करनी है कि अगर पहली गिग आपने लिखी है $10 की एक गेस्ट पोस्ट, तो जो 2 गेस्ट पोस्ट लगाएंगे इसकी प्राइस आप रख दें $15, ताकि अगले बंदे को लगे जी मुझे 2 गेस्ट पोस्ट बाय करने का फायदा होगा। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे 5 गेस्ट पोस्ट रखनी है तो 10 के लिहाज से पैसे बनते थे $50, आप इसका रेट रख दें 40 या 30 रख दें इसका रेट। मतलब ये रेट आपने रखना है इस लिहाज से कि आपके पास साइटें भी ऐसी होनी चाहिए डेफिनेटली। तो अगर साइटें आपके पास ऐसी हैं जिन पे आप ये काम कर सकते हैं इतने पैसों के अंदर, तो अगर आप इस तरह का पैकेज बना सकते हैं कि यहाँ पे एक गेस्ट पोस्ट $10 में, 2 गेस्ट पोस्टें $15 के अंदर, 3 गेस्ट पोस्टें फर्ज करें $20 के अंदर, तो क्लाइंट को लगेगा ये तो मेरा फायदा हो रहा है, मैं 3 गेस्ट पोस्टें बाय कर लेता हूँ, वो बड़ा पैकेज बाय करेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी आपकी सेल बड़ी होती है, जितना आपका ऑर्डर बड़ा होगा, उतनी ही वो गिग ज़्यादा जल्दी आपकी फर्स्ट पेज पर रैंक करेगी और वहाँ पे मेंटेन भी रहेगी। तो ऑर्डर्स आपके बड़े, उसे कहते हैं एवरेज सेलिंग प्राइस। एवरेज सेलिंग प्राइस आपकी हाई होनी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर हम गेस्ट पोस्टिंग सेल कर रहे हैं तो ये एवरेज सेलिंग प्राइस अगर आपकी 30 से अबव है तो ठीक है, ये नॉर्मल है। 30 से नीचे नहीं होनी चाहिए। मेरी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो तकरीबन 67 के करीब है इस वक्त। तो एवरेज सेलिंग प्राइस आपकी 30 से अबव होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात, अगर इससे लो है तो इतना कोई इशू नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह वो बेहतर होता जाएगा। ले जी, ये काम हमने कर लिया। इसके बाद हम आते हैं टॉपिक रिसर्च की तरफ। अच्छा, टॉपिक रिसर्च ये होता है कि जब हम आर्टिकल लिख के देंगे तो क्या उसके टॉपिक पे हम रिसर्च करेंगे। एक्चुअली रिसर्च हमने नहीं करनी, रिसर्च तो हमारे राइटर ने करनी है जिससे हम आर्टिकल लिखवा रहे हैं। तो चूंकि उसने रिसर्च करनी है तो यहाँ हम इसको चेक कर देंगे। आर्टिकल राइटिंग यहाँ पे हम करके नहीं दे रहे, यहाँ पे नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कर रहे हैं, इसको हमने चेक कर दिया। एसईओ कीवर्ड्स, एसईओ कीवर्ड्स का इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं कर रहे, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे भी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे करेंगे। जहाँ पे हम आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हुए हम एसईओ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जी मीडिया एसेट इंक्लूडेड। मीडिया एसेट से मुराद ये है कि आर्टिकल के अंदर जो पिक्चर लगनी है, इमेजेस लगने हैं, क्या वो हम लगा के देंगे। अगर तो क्लाइंट हमें प्रोवाइड कर दे तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर क्लाइंट प्रोवाइड नहीं करता तो हम फ्री वेबसाइट्स, बड़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्री इमेजेस अवेलेबल हैं, वहाँ से हम ढूंढ के तो उसका इमेज जो है वो लगा सकते हैं। इसे मैं यहाँ पे चेक कर दूँ, लेकिन उसके बाद यहाँ भी चेक कर लेंगे और यहाँ भी चेक कर लेंगे इसको। तो तीनों केसेस में हम इमेज प्रोवाइड कर देंगे। और नॉर्मली ये होता है कि इमेज हम नहीं प्रोवाइड करते, जब हम आर्टिकल सेंड करते हैं ना वेंडर को, तो वेंडर खुद ही कहीं ना कहीं से इमेज ढूंढ के लगा देता है। ठीक है जी, क्योंकि वेंडर भी चाहता है कि मेरी साइट पे जो आर्टिकल लगे उसमें इमेज होना चाहिए, उस इमेज से उसका आर्टिकल ज़्यादा अट्रैक्टिव शो होता है। तो वेंडर खुद ब खुद ढूंढ के लगा देता है। बड़े कम वेंडर्स होते हैं जो इमेज नहीं लगाते, वरना हम सिर्फ उन्हें कंटेंट सेंड करते हैं, वो आगे से इमेज लगा देते हैं। अच्छा, जिसके बाद हम आते हैं बैकलिंक इंक्लूडेड की तरफ। तो यहाँ पे देखिएगा बैकलिंक इंक्लूडेड, हम यहाँ पे कहेंगे यस यस यस, क्योंकि गेस्ट पोस्ट का मेन मकसद ही बैकलिंक है। तो यहाँ हमने कह दिया जी बैकलिंक इंक्लूडेड होगा, उसमें लगा होगा। अच्छा देखिए, जब मैंने जर्नल ब्लॉग पे गेस्ट पोस्ट लगानी है तो मैंने उसकी प्राइस $5 रखनी है। जब मैंने लगानी है प्योर हेल्थ ब्लॉग के ऊपर तो उसकी प्राइस मैंने $15 रख दी है। और जब मैंने लिखना भी, आर्टिकल पब्लिश भी करना है, तो मैंने उसकी प्राइस $25 रख दी है। ठीक है जी। अच्छा, ये करने के बाद अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और याद रखिएगा कि फाइवर अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है क्लाइंट ढूंढने की, क्लाइंट मिलने की, तो इसके बदले फाइवर कुछ टैक्स भी लगाता है आप पे। जो फाइवर का टैक्स है वो 20% है, मतलब 20% वो कटौती करेगा। यानी जितने पैसों का, जितने डॉलर्स का ऑर्डर है उसमें से 20% जो है वो फाइवर में जाएंगे, फाइवर को जाएंगे, और बाकी जो 80% है हमारे हिस्से में आएंगे। उस 80% में से हमने वेंडर को भी देने हैं, राइटर को भी देने हैं, और अपना मार्जिन भी रखना है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखिएगा $5 हैं, तो इसका मतलब ये है कि $5 का 20% बनता है $1। तो $1 जाएगा फाइवर को और $4 मुझे मिलेंगे।
तो मैंने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि मैंने जो आर्टिकल लगाना है वो मैक्सिमम ऐसी साइट पे लगाना है जिसकी प्राइस $4 हो, इससे ज़्यादा उसकी प्राइस नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा प्राइस होगी तो मुझे लॉस होगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लें कि शुरू में ना अगर आपको कोई लॉस नहीं हो रहा, बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस में आपको ऑर्डर्स मिल रहा है, तो उसे आपने छोड़ना नहीं है, ऑर्डर पकड़ लेना आपने। स्टार्टिंग में ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि ऑर्डर्स मिलने चाहिए आपको। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप सारे काम कर लेते हैं, जो मैं स्टेप आपको बता रहा हूं, जब सारे स्टेप आप अच्छे तरीके से कर लेंगे, आपकी गिग बन जाएगी, आपकी गिग फर्स्ट पेज पे रैंक कर जाएगी। एक्चुअली फाइवर हर न्यू सेलर को एक बार लाजमी मौका देता है कि उसकी कोई ना कोई गिग जो है फर्स्ट पेज पे आए। अच्छा, अब जो फर्स्ट पेज जब आ जाती है, अगर तो उस पर इंक्वायरीज आना शुरू हो जाएं, उसको ऑर्डर मिल जाए उस बंदे को, उसकी जो गिग है फर्स्ट पेज पे ठहर जाती है। लेकिन अगर फर्स्ट पेज पे गिग आ गई है, इंक्वायरीज आ रही हैं, कोई इंक्वायरी मेच्योर नहीं हो रही, कोई ऑर्डर नहीं मिल पा रहा, ऑर्डर रिसीव नहीं हो पा रहा, तो फाइवर क्या करेगा, वो ये समझेगा, उसका जो एल्गो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि ये जो बंदा जिसको हमने फर्स्ट पेज पे ला कर रखा है, ये बंदा तो ऑर्डर लेने के काबिल ही नहीं है, ये ऑर्डर ले ही नहीं पा रहा, वो आपकी गिग को फिर पीछे फेंक देंगे। इसका मतलब यह है कि जब आपकी गिग फर्स्ट पेज पे रैंक कर जाए, तो आपके पास अगर $1 लॉस में भी ऑर्डर मिल रहा है आपको शुरू में, स्टार्टिंग में, आपने वो पकड़ लेना है, या आपने उसके ऊपर कोई फेक रिव्यूज लगवा लेने उसके ऊपर, ताकि आपकी जो पोजीशन है थोड़ी सी मुस्तहकम हो जाए उस जगह पे, और जो फर्स्ट पेज पे रैंकिंग है वो आपकी मेंटेन हो सके। ठीक है जी, इसका लाजमी ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ प्राइसिंग तो हमने कर ली है, उसके बाद नीचे आता है जी ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। एक्स्ट्रा सर्विसेज में जी सबसे पहले हमारे पास आया एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। अच्छा, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी जो है न्यू सेलर्स के लिए आई थिंक ये नहीं होता। जब आप लेवल 2 पे पहुँचते हैं तो फिर आपके पास ये ऑप्शन आती है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी कि अगर आपके पास ऑप्शन आ रही है न्यू सेलर्स के पास भी, तो लाजमी सेलेक्ट करें कि अगर वो क्लाइंट चाहता है जी मैंने आर्टिकल लिखवाना भी है, पब्लिश भी करवाना है, आपने 3 दिन का टाइम लिखा हुआ है या 4 दिन का लिखा हुआ है, मैंने 2 दिन में ही करवाना है, तो फिर अगर हम ऐसा कर सकते हैं, हम राइटर से रिक्वेस्ट करके, वेंडर से रिक्वेस्ट करके उसे 1 या 2 दिन के अंदर फटाफट लिखवा के पब्लिश करवा सकते हैं, तो फिर हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है कि आई विल डिलीवर इन ओनली 1 डे फॉर एक्स्ट्रा $5। ठीक है जी, $5 मैं एक्स्ट्रा लूंगा, असल प्राइस 5 ही, लेकिन अगर वो चाहता नहीं एक ही दिन में करके पब्लिश करें तो मैं उसके $5 एक्स्ट्रा लूंगा। अच्छा, अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड पैकेज में आई विल पब्लिश इन, वहाँ 2 डेज है, यहाँ कर देंगे 1 डेज, और एक्स्ट्रा मैं लिख दूंगा यहाँ पे $5। और अगर प्रीमियम पैकेज है उसमें लिखना भी है, पब्लिश भी करना है, तो आई विल डिलीवर इन 2 डेज। वैसे मैंने 4 दिन रखे हुए थे, अब मैंने यहाँ पे 2 डेज कर दिया, और यहाँ पे फॉर एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे कर देता हूँ $10। $10 मैं एक्स्ट्रा लूँगा और मैं आपका काम 2 दिन में कर दूँगा, या 5 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। बहरहाल जी, ये हो गया। उसके बाद आर्टिकल राइटिंग में कुछ एक्स्ट्रा अगर करवाना चाहता है आपसे, SEO कीवर्ड्स में एक्स्ट्रा करवाना चाहता है, या आप मैनुअली कोई फीचर ऐड करना चाहते हैं कि जो क्लाइंट को आप ऑफर कर सके, लो जी मुझे इतने पैसे एक्स्ट्रा दो, तो मैं ये भी कर दूँगा। तो अगर वो ऐड करना चाहते हैं तो ऐड एक्स्ट्रा गिग के अंदर वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये स्टेप हमारा इसके साथ ही मुकम्मल होता है। अब यहाँ करेंगे सेव का बटन दबाएंगे, और सेव का बटन दबाने के बाद हम पहुँच जाएंगे जो नेक्स्ट स्टेप है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन का जो स्टेप है वो गिग को रैंक करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा इस सीरीज़ का, उसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमने डिस्क्रिप्शन किस तरह ऐड करनी है, यहाँ पे कीवर्ड का इस्तेमाल कैसे कैसे करना है, और डिस्क्रिप्शन स्टार्ट कैसे करनी है, एंड कैसे करनी है, और उसके अंदर हमने क्या बातें लिखनी है। ठीक है जी, और इसी पोर्शन के अंदर फिर आगे FAQs भी आएंगे। FAQs के अंदर हमने क्या लिखना है, कैसे ऐड करना है, इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। इस पे बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।